भैया नमस्ते। नमस्कार चौहान साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ भैया। देखो, मैंने आपको बहुत दिन पहले जब आपका फोन आया था, आपको वही परिस्थितियां बताई थी जो 26 तारीख को हो गई। जी भैया जी। मैं गलत था, सही निकला? नहीं, आप सही थे, हम भी सही थे। लेकिन गलत लोगों के साथ बैठ गए थे भाई साहब। नहीं, निर्णय जिसका गलत हुआ वो भरेगा। क्यों भैया? आपके आपके संगठन में से कोई हिंसा हुई हो, आपका संगठन गलत वो चला नहीं हो? कह रहा कि आपने गलत किया, आपने तो रैली भी बहुत सही निकाली। वो नहीं, नहीं बस तो सुनो, हमने ये कहा था कि हम अपने आपे को और अपने किसान मान सम्मान को गिरने नहीं देंगे। वो हमने गिरने नहीं, हम आज भी नहीं गिरने दे रहे। पुलिस प्रशासन की हम गिरफ्त में है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ है आज भी। आप मैं इस तरफ यही कह रहा था कि हमारे लोग, जब मैं कह रहा था ना कि भाई ऐसा मत करो कि आप किसी की वजह से बदनामी उठा लो, और जब लौट के गांव में जाओगे तो अपने लोगों को क्या क्या कहोगे। क्योंकि शुरू से ही सबको पता था कि ये खालिस्तानी आए थे जिनके बीच में आपके संगठन गए थे धरना। मैं चलो आज भाई साहब से बात करूं, पूछ तो लूं कि मैं ठीक था या गलत था। नहीं भाई, बिल्कुल बात मैंने भी आपको अपनी मन की बात बता दी थी, लेकिन हम अब करें क्या? अब लड़ाई सामूहिक हो गई तो भाई अगर हम पीछे हटते तो कहते बिक गए। क्यों बिकते? बस सुनो, आज उस दिन भी वो बात सुनो, मेरी बात सुनिए भैया। सरकार ने कहा है कि भैया इसको 1.5 साल के लिए स्थगित कर देते हैं। मैंने इससे अच्छा अवसर आपको नहीं मिलेगा इज्जत के साथ निकलने का। अब क्या हुआ, पुलिस वाले उठा रहे हैं जबरदस्ती, और उठ रहे हैं सारे। कल बागपत में उठे, रात आपके यहाँ भी पहुंच गए थे। हाँ, कब आए थे? है ना? तो अब वो इज्जत के साथ उठना था या अब उठना था? अब सबको पता है कि अब जो भी उठ रहा है भला ही कुछ भी बोलता रहे, लेकिन परिणाम तो सबको पता है ना। अब तो बिल्कुल, हम बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं कि किसान बदनाम हुए हैं। हमारे कंधे पर जो है बंदूक चला करके मिसाल चले, लेकिन अब सरकार गलत नहीं कर रही। दीप सिद्धू का एफआईआर में जिक्र नहीं है। क्यों नहीं जिक्र भाई? जब दीप एक मिनट मैं आपको, दीप सिद्धू के नाम पे भी एफआईआर हो गई है। आप आज का पढ़ो इस अखबार या सोशल मीडिया पर देखो, और दीप सिद्धू को एक मुखौटा मत बनाओ। दीप सिद्धू जैसे पता नहीं कितने हजारों थे उसके अंदर। नहीं भाई, हमने तो गैला गैल इस बात का जो है वो किया है खंडन। दीप सिद्धू तो सर आज हाईलाइट में आया ना 3-4-5 दिन पहले। हम तो उससे पहले योगराज सिंह का भी बता रहे थे, उससे पहले उस सरदार का भी बता रहे थे जिसने कहा था कि इंदिरा ठोक दी, मोदी की छाती ठोक देंगे। उस दिन भी कहा था कि कहाँ जाके बैठ गए आप, जब उन्होंने कहा था कि हम शाहीन बाग में आए थे, शाहीन बाग वाले हमारे साथ आ गए, फिर भी हमारे लोगों को क्यों नहीं समझ में आया कि आप किन के बीच में जाके बैठ रहे हो। हमने, और जब हम कह रहे थे कि ये खालिस्तानी, तो सब लोग कह रहे थे कि जी देखो किसानों को खालिस्तानी बता दिया है। आज कौन है वो? तो अब सुनो, जिन्होंने गलत किया भाई भरेंगे वो। हम तो अपनी बात आज भी वही कह रहे हैं, उस दिन भी वही कह रहे थे। हम तो अपना अधिकार मांगने गए थे। हमें अफसोस इस बात का है कि हमारे लोग उस अपयश को क्यों अपने माथे पर लगा। बिल्कुल आप अपनी जगह अफसोस कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इस बात को नहीं मान रहा, बड़े भाई हैं आप बिल्कुल सही समय पर मार्गदर्शन का, लेकिन अब कदम इतने आगे उठ चुका था कि वापिस करना। आपको मेरे से एक दिन नाराजगी और थे, भाई साहब आज कुछ लिखो मत, हमें भी लिखना पड़ेगा। तो भैया नहीं, वो मैंने कहा था ऐसा होता। मैं बताऊंगा भाई साहब, हम 10 लोगों से कहेंगे राजवीर सिंह हमारे बड़े भाई, और हम सोशल मीडिया में आपके लिए गलत लिखें या आप हमारे लिए उसके वो गलत नहीं लिख रहा था। मैं रिश्ते की मर्यादा बनी रहे। मैं गलत नहीं लिख रहा था। मैं अपने भाइयों को मार्ग बता रहा था कि भाई आप जिस मार्ग पे जा रहे हो उसके आगे खाई है, रुक जाओ समझ जाओ। नहीं, वो बात सही है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक मर्यादा होती है। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ भाई, वो लिहाज बनी रहे। आप मेरी कर रहे हैं छोटा भाई करके, मैं आपकी कमेंट पे गलत लिखूं। मैं तो इसलिए कह रहा था कि भैया न्याय तो जब सरकार न्याय देगी, जब मिलेगा, हम आपस में क्यों अपने मन खराब करें। मैं वही बोल रहा हूँ ना। हम जब ये कह रहे थे कि भाई आप हमारे भाई हैं, आप हमारे समाज के लोग हैं, हम ऐसे किसी रास्ते पे ना चले जाएं जिससे कल हमें पछताना पड़े, फिर कहेंगे भाई साहब आपको तो पता था, आपने हमें समय पर समझाया क्यों नहीं।
हम तो वो काम कर रहे थे, समय पर समझाने वाला, हम भड़काने वाला काम नहीं कर रहे थे। मैं कब कह रहा हूँ भड़काना, लेकिन हम अब उस समय कदम इतने आगे बढ़ गए थे, अगर हम खसेड़ते ये लोग कहते कि भाजपा से दिख गए। अब भी हम पे आरोप लग रहे हैं, अब नहीं लग रहे, अब भी हमसे अब भी लोग कह रहे हैं भाई तुमने तो भाजपा को जो है चल रहा मामला, लेकिन जो भाजपा से चल रहा है जिनका मामला, अब तो क्या है कि अब लोगों के अंदर गुस्सा और जो एक नफरत सी भर गई है ना, उस किसी न किसी माध्यम से लोग व्यक्त करेंगे, लोगों में बहुत नफरत नहीं जैसे कि हमने धरने की गुरुजी ने खंडन किया, उसपे कहा कि भाजपा तो यार हमने तो अभी तक जो है टिकरी बॉर्डर हुआ, चिल्ला बॉर्डर हुआ, आपका गाजीपुर बॉर्डर हुआ, सब में भंडारे सरदारों के खाए लोगों ने, हमने तो भंडारा भी नहीं खाया किसी का, अपने यहाँ भंडारा भी नहीं लगने दिया अपने अलावा। नहीं, तभी तो मैं बोल रहा था कि आप लोग तो बिना बुलाए मेहमान बन के गए थे, वो तो आपको काउंट ही नहीं कर रहे थे। नहीं आए थे वो लोग, सुनो मैं बताऊं भैया, वो 3 बार आए थे, हमें मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि हम पे धरना जैसे चलेगा वैसे चलाएंगे, हम धरना अपना शांतिपूर्वक चलाएंगे, हम धरने को किसी को कैप्चर नहीं होने देंगे। इसलिए तो हमारी आज की स्थिति अच्छी है इन सब संगठनों से। चलो, मेरी तो शुभकामनाएं है कि अच्छा हो, लेकिन नहीं, बहुत गलत रास्ते पे चले गए थे, बहुत गलत रास्ते पर। तो उसका खामियाजा आप सब लोग पकड़ेंगे भैया। देखो ठाकुर साहब, एक चीज बताऊं मैं आपको, मेरी 2019 की पोस्ट भी लिख लेना, और ये जो अभी खत्म हुआ ना, अब किसानों के नाम पे तो हो सकता साल भर बाद में और किसी के नाम पर हो, और यही लोग दोबारा होंगे, यही लोग तमिलनाडु में थे, यही लोग इसमें थे, और यही लोग आगे भी होंगे। क्यों? क्योंकि इनको 2019 की जीत बर्दाश्त नहीं हुई है, और ये इस देश में गृह युद्ध लगाने पे लगे हुए हैं। देखो भाई, देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, ज्यादा बड़ी तो बात मैं कहता नहीं, छोटा ही कार्य करता हूँ, अभी ज्यादा अनुभव नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को जब तक ये राहुल और सोनिया जिंदे हैं, नरेंद्र मोदी को कोई हटाने वाला नहीं है। ठाकुर साहब, मैं इससे बड़ी बात बता रहा हूँ, नरेंद्र मोदी तो एक सिर्फ मुख है, फेस है। नरेंद्र मोदी के माध्यम से नफरत उस ताकत से जो हिंदुओं की ताकत इकट्ठी हुई है, समझे, उसको समझने की कोशिश करो। मैं वही कह रहा था कि हम अपनी ताकत को अपने लोग क्यों कमजोर कर रहे हैं। आपको शाहीन बाग में भी वही नफरत हिंदुओं के लिए दिखाई दी होगी, वही नफरत इन खालिस्तानी सरदारों के मन में भी हिंदुओं के प्रति दिखाई दी, इनके भाषणों में नहीं सुना आपने? तो मैं वही कहता कि हमारे लोग क्यों अपनी ताकत को अपना आप कमजोर करने पर लगे पड़े हैं। भाई सुनो, इसमें चलो मैं मानता हूँ, चलो हमसे खामियां हुई, हमसे बड़ी सरकार थी, सरकार ने खामियां करी है। अरे इतना लंबा टाइम क्यों दिया था? अरे अपना आपको देखो, अब यहाँ बार सुनो मेरे भाई, बार बार किसानों से की तरफ से ये प्रपोजल उठा कि नरेंद्र मोदी जी अपनों को गले लगा ले, वाह वाह करते हुए जाएंगे हम। उन्होंने भी एक बार भी ये नहीं सोचा, अरे चलो साला जब 9 बिंदु गलत है, साले 9 को कर दो सही, मान लिया, कोर्ट के भी संज्ञान में आ गया, तब भी मान लो। गलतियां तो अगर हमने भी की है तो गलती तो सरकार ने भी की है। नहीं, सरकार ने बताऊं क्या किया, वो मैं बताऊं आपको। सरकार ने ये किया है, जैसे गांव देहात में कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कहता है भैया फला तेरा लड़का जो है ना आवारा हो गया है, आजकल जरा शराब उराब पीने लगा। मैं बताऊंगा उस कहावत को, आपकी जगह मैं बोल दूंगा, ऐसा मैं बताऊंगा। सुभाष चौहान जो है खड़े होकर पेशाब कर रहे थे, राजवीर भाई ने सोचा कि चलो अंकल जी से कह पाऊंगा। शिक्षित परिवार में से, और जो है खड़े होकर वहां पेशाब कर रहे थे सार्वजनिक जगह। अब घर आए तो पिताजी चक्कर देकर मुद्दे पाए। अब उन्होंने कहा भैया इससे तो यही है कि अपनी बात अपने घर ही ले जाऊं, चुप। नहीं, ये तो एक पहलू है, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू बता रहा था, ये कह रहा था कि समझदार आदमी ने जाके कहा कि भैया चौधरी साहब, ठाकुर साहब, आपका लड़का थोड़ा सा बिगड़ रहा है, कभी वहां बैठा रहता, कभी वहां बैठा रहता, दारू पीता, लड़कियों के पीछे भी जाता है स्कूल। हाँ, वो सारी जो भी तो ठाकुर साहब ने कहा, ना भाई चल, बकवास कर रहा है, मेरे लड़के को बदनाम कर रहा है बिना वजह के। तो ना भैया ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम बदनाम कर रहे हैं, हम कुछ ना बोल रहे हैं, लेकिन कल एक काम करना, कल आपको जरा थोड़ी सी हम दावत देंगे, वहां ढाबे पे बैठेंगे, चाय पियेंगे साथ में। बुला लिया वहां पर, और वो आ गया शराब पीने। जी भैया। तो उसने कहा कि भैया मैंने आपको चाय के बहाने इसलिए बुलाया था ताकि आप अपनी आंखों से देख लो
कि आपका लड़का क्या कर रहा है। कल जब मैं बोल रहा था तब तो आप विश्वास मान नहीं रहे थे, आज ही देख लो। तो हाँ, देख लो। सरकार ने वही किया है। सरकार ने कहा कि भैया इनके बीच में खालिस्तानी है, तो किसान और बाकी सब कह रहे थे साले हमें बदनाम कर रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, जबकि इनको पता था कि इनका लड़का बिगड़ गया है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। तो सरकार ने कहा ठीक है भैया, नहीं मानते तो बैठे रहो, हमने ढील छोड़ दी है, एक दिन अपना आप पीते हुए दिखाई दे जाएगा शराब। तो वो एक दिन पीते हुए 26 तारीख को सारे दिखाई देंगे लाल किले के ऊपर। ये दिखा दिया सरकार ने सबको, पूरे देश को, कि देखो जो बोल रहे थे ये रहा सामने, तुम तो कल कह रहे थे कि गलत बोल रहे हो। ये हुआ है, वो चेहरे दिखा दिए सबके। तो इसलिए सरकार ऊपर हो गई है, बाकी सब खुल के सामने आ गए हैं बस। चलो इज्जत के साथ चीजें निपट जाए, बढ़िया है। हाँ, अभी भी कुछ जो है ये एक्चुअल में क्या था, मैंने तो उस दिन भी आपको बताया था भाई साहब, ये सरदार और जाट गर्दी थी इसके अंदर। अब एक चीज और भी तो हो गया ना। चलो देखो, मान अपमान ये तो होते चलते रहे, हुआ, लेकिन अब जनता को भी तो पता पड़ जाएगी ना। अब जो तुम सही लोगों को साथ छोड़ छोड़ के गलत के पीछे क्यों लग रहे थे। हाँ वही है, सरकार ने ये दिखा दिया है कि देखो अगर हम तुम्हें बताते कि ये लोग हमें सही से सरकार नहीं चलाने दे रहे हैं, सरकार गिराना चाह रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हमने कहा कि देखो ये शाहीन बाग में तुम बैठे, हमने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहते, तुम बैठे रहो 2 महीने, लेकिन खुद बदनाम हो गए, एक्सपोज हो गए, जनता को पता चल गया। सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पे कुछ गलत ताकतें इसके अंदर जुड़ी हुई हैं, सब कहते झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी का काम तो यही है। ना ठीक है भैया, तो अपनी आंखों से देख लो, फिर अपनी आंखों से देख लिया। अब जनता के दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी अगले आंदोलन के लिए कि ये साले फिर दोबारा से भेष बदल के आ गए हैं। बिल्कुल। और अगली बार कोई आंदोलन अगर किसान करेगा ना, नहीं किसान नहीं आएगा, अब किसान नहीं आएगा, और किसी मुद्दे को लेकर यही योगेंद्र यादव, यही लेफ्ट नहीं, सुनो, ये रूप अगर किसान का कोई मुद्दा होगा या किसी मजदूर का मुद्दा होगा, अब हर यूनियन वाला पैर फूक फूक के रखेगा और मुद्दे पे और अपने बलबूते पे लड़ेगा। हाँ बस वही मैं बोल रहा हूँ, लड़ो अपने बलबूते पे लड़ो। सरकार ये होगा। अब ये नहीं होगा, अब सामना खिचड़ी नहीं बनेगी, खिचड़ी नहीं बनेगी, राइट। और मुद्दा भी होगा और काम भी होगा। नहीं काम भी होगा, देखो सरकार के पास आप जाओगे, इस तरीके से जाओगे, इज्जत से जाओगे, बातचीत करोगे, अड़ियल रवैया, तो सरकार भी मानती है, ऐसा थोड़ी नहीं मानती है। देखो मैं बताऊं, ये अपना ले तो कहाँ से मानेंगे। मैं बताऊं आपको, हमारे गुरुजी की एक स्टेटमेंट सुन लेना। हमारे गुरुजी ने स्टेटमेंट में कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, और हर स्टेटमेंट में ये दिया कि भाई हमारी एमएसपी गारंटेड कर दो, और जो है हमारे जो पॉइंट है उन्हें शुद्ध करके हमें दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। भाई हमारी सबकी जो है सोशल मीडिया 3 दिन से खंगाली जा रही थी, सबकी खंगाल ली गई है। अच्छा, जब हमारा संगठन कहीं गलत नहीं पाया तभी तो हमें सर्टिफिकेट दिया है दोनों कमिश्नरों ने कि उन लोग शक्ति से सीखो कुछ। तो हम तो ये कह रहे हैं, अगर ये सुसरे ज्यादा ना करके जब शुद्धिकरण पर बात आ गई, साल अपना शुद्ध करवा लेते, अब ना शुद्ध रहा ना शुद्ध रहा, अब वो कैसा भी ना रहा, बदनामी और होगी, बदनामी होगी। मैं तो कहा था, देखो मेरी 6 दिसंबर की पोस्ट है, मैंने कहा था कि ये किसान वो काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। 6 दिसंबर और आज 26 जनवरी मान लो, चलो एक साल, एक महीने बाद, पूरा 2 महीने बाद। भाई हमारा संगठन अभी जो है 3 साल का हुआ है, हम तो श्रेणी में थे नहीं 40 की मीटिंग वाली में, लेकिन हमारे गुरुजी ने हर बार यही कहा, शुद्ध हो रहा, शुद्ध करवा लो, फिर के जो कुछ कमी दिखेगी फिर आ जाएंगे। जब अभी कोई ना हमें रोक रहा, तो जब भी कोई ना रोकेगा हमें। प्रसार को मानने को तैयार हो जाएगी तो जितने मुंह होंगे उतनी बात होगी। और देखो होता क्या है चौहान साहब, कि जब आदमी बात करे ना ईमानदारी से और उसमें किंतु परंतु ज्यादा ना लगाए, तो लोग फिर भी उसकी बातों को सुन के विश्वास कर लेते हैं कि हाँ बंदा ठीक बोल रहा है। और जहाँ वो साथ साथ किंतु परंतु ज्यादा लगाता है ना, तो वो समझ जाता है कि ये चालाकी खेल रहा है। जैसे कल वीएम सिंह का जो एक और बताऊं आपको मैं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये हुआ कि जो संगठनों के ऊपर राष्ट्रीय संघ होता है, उसमें जो है नंबर जाते हैं संगठनों के नाम। बीएम सिंह चाहे भले भीड़ उसके पास कम हो,
लेकिन बीएम सिंह अपने पैसे से संगठन को आज तक मेंटेन करके थोड़े को तो अपना बढ़िया तरीके से लेके चल रहा था। और आरोप तो खैर दुनिया भर के लगते हैं कि ये भाई मेनका गांधी का कजिन है, वो ये तो सब पे लगते हैं। कल को मैं चमक जाऊंगा तो कहीं ना कहीं भैया की मैं भी चमक आ गई तो साथ बता देंगे कि भाई भैया भी कभी साथ रहे थे। ये तो आरोप पर आरोप पे तो चलता रहता है। ना लोग कहेंगे देखो ये इनका आदमी इन्होंने करवाया है। नहीं अब इन्होंने पता क्या करा था कि इसमें है ना जैसे दीप सिद्धू का नाम आ रहा है सन्नी देओल के साथ। हाँ सन्नी देओल का आदमी था तो ऐसे कहेंगे देखो ये सुभाष चौहान जो है राजवीर सिंह के आदमी है और इन्होंने ही बैठाया इनको धरने पर। इन्होंने धरने ये तो पड़ता आरोप ये तो लगते ही है। मैं आपको एक और बताऊं, मैं आप हो गया था जब बीएम सिंह को निकाल करके और इसकी चाल से टिकैत को ले लिया गया था। समझ तो मैं यही गया था बीज बूगा। देखो बीएम सिंह ने आज तक कभी भी जो है जनता से उगाही नहीं करी। देखो मैं उनको बहुत ज्यादा नहीं जानता था। उनकी पोस्ट को मैंने क्रिटिसाइज, मैं एक बार पूरा कर लूं, उनकी पोस्ट को मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि 651 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन उस बंदे को मैंने कभी भी गलत स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना आज तक। मैं किसके घर तक गया हूँ भैया। और कल भी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ना जिसमें उन्होंने समर्थन वापस लिया कि मैं जा रहा हूँ, वो 30 मिनट की पूरी कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है। उस व्यक्ति ने बिना किंतु परंतु लगाए साफ कहा कि ये गलत हुआ, इसमें कोई किंतु नहीं कोई परंतु नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ है। गलत हुआ बिल्कुल। तो हमें उसकी बात सुन के थोड़ा फिर भी लगा कि बंदा जेन्युइन है। नहीं सुनो मैं बताऊं, जितने भी इन्होंने आज तक जो है किसानों के गन्ने के हैं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लड़े हैं ना भाई साहब, किसी भी पब्लिक का एक नया पैसा जो है नहीं लिया किसी से अपने पैसे से, क्योंकि जब उसके पास इतना लंबा चौड़ा धन है। और मुझे तो अब एक चीज है, मैं खैर उसके अंदर घर तक नहीं एंट्री करी है, मैं थोड़ा सा गया हूँ इसके घर तक। बच्चे तो हैं, पता नहीं इसके भाई के हैं बहन के हैं किसके हैं, बेटा बेटी वो तो हैं, लेकिन मुझे रात जो एक नई खबर पता लगी है। अच्छा। वो आज तक हमें इतनी बार हम मिल लिए, इतनी बार इनके घर जा लिए, तो हमें पता नहीं लगा इसने शादी नहीं करी है। अच्छा। और जवानी से ही किसानों की सेवा में लगा हुआ है। हाँ तो ऐसे इंसान ठीक है, होने चाहिए। हाँ। मैं बोल रहा हूँ उसने गलत चीजें नहीं बोली बिल्कुल भी, उसने बहुत जिम्मेदारी से लगा कि अब इस आंदोलन में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये बदनाम होता है। और उसने अब भी एक शब्द और भी बोला है, मैं आगे भी किसानों की सेवा करता रहूंगा अगर मेरा संगठन और मेरी जनता मुझे सहयोग करेगी तो। सही बात है। हाँ, उसने अब भी अपने ऊपर नहीं लिया, अब भी ये कह दिया अगर मुझे जनता कहेगी तो मैं अपने किसानों भाइयों के लिए अपने पैसे से लड़ता रहूंगा। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। तो अब यही है भैया, अब क्या करें, हम भी ईमानदारी से लड़ रहे थे भाई, किसानों को बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ये वेंचर राकेश टिकैतर अब इन्होंने गड़बड़ करी है तो देखो अब इसका साल खामियाजा भरेंगे अगले कई सालों तक। ये इनकी हिम्मत नहीं है किसानों के नाम पे कोई ढंग का आंदोलन खड़ा कर ले, ये भी मैं गारंटी से बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों में विश्वास उठ चुका है इनसे। देखो आप लोगों को परेशान करके ना, आप सोचो कि लोगों की आप सहानुभूति ले लोगे, आप सहानुभूति नहीं ले सकते लोगों की। अब तो भाई सुनो, बात रखने के लिए हम सहानुभूति दे रहे हैं, लेकिन अंदर से तो हमें पता है ना कि हम बोलने लायक नहीं रहे, हम कहने योग्य नहीं रहे। अब तो ये है कि दूसरे की सफाई पर दूसरे की गंदगी पर अपनी सफाई देनी पड़ रही है। हाँ, जबरदस्ती लीपा पोती कर रहे हैं बस, और क्या। बस ये देखो, मैं अपने बड़े भाई से पर्सनली बतला रहा हूँ जो बात है दिल की। अब तो ठीक है, हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, हमने शांतिपूर्वक काम किया। अगर ये हमें लाल किले भी भेजते तो हम तो जब भी शांतिपूर्वक जाते, क्योंकि गुरुजी ने जो है 5-6 आदमी कमेटी बना करके ये निर्णय ले लिया था, अगर भाई शांतिपूर्वक सब लोग जाएं तो चलेंगे, नहीं तो हम नहीं चलेंगे। जब हम सब लोगों ने अपने अपने लोगों को सब कुछ ठोक बजा के पूछ लिया कि भाई उपद्रव करना, अगर पुलिस हमें रोकती तो हम रुक जाएंगे, पुलिस कहती है चलो चलो, हमने तो पुलिस इसीलिए जो पुलिस की गाड़ी 2 आगे लगवाई थी। अब जिस रूट से आप चलते रहोगे उस रूट से हम चलते रहेंगे, चाहे हमें तुम कहीं ले जाओ। तो आज उसका रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहा है। लेकिन भाई साहब आगे से ध्यान रखना, क्योंकि देश के अंदर बहुत ताकतें हैं जो देश विरोधी ताकतें आज की डेट में, और वो कई बार रूप बदल के कभी रावण के रूप में साधु बन के आती हैं, कभी मारीच बन के आती हैं। नहीं वो तो बात सही है, ये तो खैर व्यक्तिगत, आप भी मास्टर जी को जान रहे हो, जल्दी से मास्टर जी किसी के कहे में नहीं आते।
और लालची भी नहीं है इनकी तरह, जितनी इनके भूख बड़ी ओढ़ है। जो सुनने में आ रहा, देखा तो हमने भी नहीं है। अब बताने के लिए कोई कहते हैं कि इनका पेट्रोल पंप भी है भाई, वो उसने तो सीधा एक नामांकन में भी अपने जो है वीएम सिंह ने तो खोल दिया कि मेरे पास इतने करोड़ की संपत्ति है। सही बात है, जो उसने खोल दिया तो उसके पास है तो बोल दिया उसने। तो भाई हाँ, अब बता रहे हैं कि भाई इसके पास पेट्रोल पंप भी है, 300 बीघे जमीन भी है, कोई 1100 बीघे बतावे। अब अगर साले ने अगर बंदे को बुरा किया है तो भरेगा। हाँ, लेकिन ये अपने पास तो जो है दर्ज होंगे ना, ये जिंदगी भर के लिए रोएंगे बैठ के। नहीं होगा ये तो है। हाँ, ये रोएंगे बैठ के। इनको पता नहीं कि कितनी लंबी मार इनके ऊपर पड़ने वाली है ये। बिल्कुल। और अगर ये लाल किले वाली हरकत नहीं करते, आईटी वाली हरकत नहीं करते ना, तो फिर नहीं भाई साहब मैं बताऊं, ये पुलिस को ना मारते और ये लाल किले पे पहुंच जाते। ये ना पुलिस को मारते, ये लाल किले पहुंच जाते और ये झंडे के साथ छेड़खानी ना करते। चाहे भले ही उसके नीचे ये अगर ये हरा झंडा भी फहरा देते ना तो भी इनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी नाम बदनाम तो होता, क्योंकि जब कहा 26 जनवरी के दिन मत करो। हरा झंडा किसान का, गवर्नमेंट सरकार एक बार ये कह देती चलो हरा झंडा किसान का, किसान की ना कोई जाति है ना कोई बिरादरी है, ना कोई मजहब से है ना किसी से, तो किसान एक है, तब भी बात रह जाती। तब भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, आप भी इस बात को सोचना कि तब भी गईमत रह जाती। जब ये झंडा जो एक खालिस्तान इनका काला और वो जो फहरा है ना, उसका दुख हमें भी है। चुनौती दी है ना पूरे देश को, पूरे देश को चुनौती दी है, और उस चुनौती देने में हम शामिल हो गए। उन्होंने हमारे कंधे पे बंदूक रख के चला दी। तो भाई साहब वही बोल रहा हूँ ना, ये तो बहुत पहले से सबको पता था। बंदूक चलवाने क्यों दी, सबसे बड़ा सवाल तो ये था। भाई साहब हकीकत में बात पूछे तो ये इस चीज का आभास जो है ना एंड टाइम तक किसी को नहीं था। हमें तो था, हमने तो बताया था आपको, और हमने तो पोस्ट में भी लिखा हुआ है। वो तो बात सही, लेकिन अब ये अंदर खाने धोखा करते रहे। हमें तो था, हम तो शांतिपूर्वक अपना धरना पर नहीं, बहुत बढ़िया। बहन जी को बड़ा बड़ा आशीर्वाद दिया भाई हमने तो वहां रहकर। हम तो हमारे गुरु जी दिन में एक बार जरूर कहते हुए बहन जी का बड़ा भला हो। अब हमें ऐसी सुरक्षित जगह दी है, ना तो कीचड़ ना कोच, और सबसे बढ़िया चलो ठीक है, थोड़ी बहुत सर्दी वर्दी झेल रहे हैं भाई, बरसात झेल रहे हैं, तो ये तो अपने खेत में भी झेलते हैं हम। तो आज उठा लिया, टेंट वगैरह हटा दिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। हाँ, वो मैंने वही देख के फोन किया था आपको, मैं वही देख रहा था, सुन रहा था। मैं हूँ नहीं वहाँ, मैं धरना स्थल पर गया था, वहाँ पुलिस फोर्स पाई और गेट बंद पाए, फिर मैं हॉस्पिटल आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मित्र के साडू का एक्सीडेंट हो गया था, उसका ऑपरेशन हुआ, तो यहाँ आ गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि रात तो वहाँ बागपत में जो बैठे थे उनको भी भगा दिया ना। नहीं सुनो, हमारी ट्रेनिंग तो पुलिस से बिगड़ी नहीं थी। कमिश्नर साहब और रणविजय सिंह जो है एएसपी साहब, वो आते रहे, हमारी सूचना देते रहे। हमने जो उनको बताया, हमने इसकी खबर देते रहे कि हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो पुलिस प्रशासन कल आया कि भाई सब लोग धरना उठा रहे हैं, आप भी उठा लीजिए। तो हमारे वो जो लोग थे वो अपना वहां से उठकर वो अपना इधर उधर अपना जो है सराय ले लिया। मैं बस एक चीज चाहता हूँ, बाकी ये कह दिया था उनसे कि जो निर्णय होगा वो सुबह मास्टर जी आके ले लेंगे, मास्टर जी है नहीं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। तो पुलिस प्रशासन ने भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता साथ में कोई बदतमीजी नहीं करी। नहीं, देखो अगर सामने वाली पार्टी पुलिस से बदतमीजी तो पुलिस करेगी, पुलिस से कोई बदतमीजी नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, हम गेट बंद करे देते हैं आपका, आप अपने जो है आराम से अपने सामान की सुरक्षा रखिए, अपना सामान जो भी निर्णय होगा अपना ले जाना। तो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ मीडिया आ गई है, सारी मीडिया खड़ी हुई है। उन्होंने सत्यभान ने वो चला रखा था ना फेसबुक लाइव, उसी पे देख रहा था। बस मैं तो एक चीज चाहता हूँ, पता नहीं सरकार, खैर हालांकि इस काम को तो नहीं करेगी वो, लेकिन करना चाहिए। कौन सा? राकेश टिकैत को इसको कपड़े उतार के इस पे लट बजाते हुए इसकी परेड निकाले गाजीपुर बॉर्डर से। एक बात बताऊं भाई साहब, मैं आप ये मत समझना राकेश टिकैत जो है सरकार के शिकंजे से, कानूनी शिकंजे से है, मंत्रियों को बहुत हाथ है इस पर। नहीं, हाथ तो होगा, लेकिन कुछ चीजें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं जिसके ऊपर। और मैं एक बताऊं ना, एक मैं बताऊं,
राजनाथ सिंह का ज्यादा हाथ है इसमें। नहीं, मैं कह रहा हूँ राजनाथ सिंह का बिल्कुल हाथ होगा, और का भी धीरे धीरे हाथ होता है, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है फिर कोई खुल के भी हाथ नहीं रखता अपना हाथ होने के बावजूद। नहीं सुनो, अपने हाथ से वो शिकंजा ढीला करवा देंगे। नहीं, राजनाथ सिंह नहीं करा पाएगा, इतनी हिम्मत नहीं ये सुनो, केस से नहीं बचा पाएंगे, FIR से नहीं बचा पाएंगे, लेकिन इनको जो है उससे कहीं ना कहीं रिलीफ जरूर मिल जाएगी। वैसे तुम आप देख लेना, जब भी कभी मरता है, गरीब मरता है, बीच का मरता है, ऊपर नीचे का बचता तो होता ही है। हाँ, आप इसे रिलीफ मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। देखो, मैं एक चीज जानता हूँ ठाकुर साहब, मैं भी इन लोगों में ना बहुत अंदर तक बैठा हुआ हूँ, और इनकी बीजेपी के अंदर किस तरह से चलती है मेरे को बहुत अच्छे से पता है। मुख्यमंत्री जी की आज की डेट में सबसे जो खास आदमी है ना, अंदर के विश्वास पात्र, वो ठाकुर RP सिंह के हैं, अलीगढ़ के। और हमारे सेमिनार में भी आए हुए हैं मुख्य अतिथि बन के, मेरे बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह। अब वो मुझे छोटा भाई बोलते हैं, घर भी आए हुए हैं अभी। अब मैं उनके सारे काम में ही देखता हूँ पीछे से, अब वो मुख्यमंत्री जी के खास है और मैं उनका खास हूँ। तो ये मुझे इतना पता है कि अगर इस मामले में कोई हरकत मैं भी करूंगा ना, तो वो मेरे कितने भी खास हो तब भी मुझे नहीं बचा पाएंगे इस मामले में। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ शिकंजा रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढीला हाथ करा लेंगे। पर मैं तो ये कहूँ भाई एक बात, अगर इसी तरीके से ढीला हाथ अगर ये भाजपा सरकार ने भी किया, या किसी सांसद या मंत्री या विधायक ने किसी ने भी करवाया, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ, हमने 70 साल पीड़ित होकर के जो भाजपा को वोट दी थी, और इसी तरीके से हुआ, तो फिर तो भाजपा भी कांग्रेस का रूप होगा। नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होगा, मुझे भी जो लगता है ना, धीरे धीरे, बाकी का तो पता नहीं, हो सकता है इधर यूपी वाले ज्यादा शक्ति ना बरते हैं ये, क्योंकि उसका एक रीजन है। उसका रीजन क्योंकि इनको भी पता था कि जो बदतमीजी करने वाले लोग थे, राकेश टिकैत उनमें शामिल हो गया, लेकिन इधर के किसान है नहीं थे बदतमीजी लोगों में। ये तो पंजाब का ही था सब कुछ जो भी था, ये तो पता है सबको, ऊपर भी पता है, ऐसा नहीं पता नहीं है लोगों को। वो तो खैर हमसे और आपसे ज्यादा विशेषज्ञ होते हैं, जानते हैं। ये तो जबरदस्ती जाके बिना बुलाए मेहमान की तरह बैठ गए, असली करने वाले तो वही थे। तो ये हो सकता है ज्यादा इधर शक्ति ना बढ़ती जाए, इसीलिए तो आप लोगों को भी आगे आराम से समझाया ना, पता उनको कि ये लोग एक्चुअल में है ही नहीं इसके अंदर। तो सरकार को भी पता है। चलिए ठीक है सर, किसी दिन आओ, घर आ जाओ। आता हूँ किसी दिन भैया। ठीक है। नमस्कार।